हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको 16 नवंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास 56 नंबर की, जिसका हमारे पास टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर होता है। जब भी हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सतह होती है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक सतह है। ठीक है। ये एक आकृति है मेरे पास, हमारे कमरे की जैसी आकृति है। इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे घनाभ कहते हैं। अगर मान लीजिए हमें इसकी सतह को यहाँ पर छूना है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमें पेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस कमरे के अंदर ना कुछ डब्बे हमें यहाँ पे भर के रखने हैं, तो वो जो डब्बे हैं वो क्या इसकी सतह को छुएंगे? नहीं ना, वो क्या करेंगे, इसके अंदर भरे जाएंगे। तो जब भी हम इसके अंदर भरने वाली बात करते हैं तो हमें क्या कहते हैं वहाँ पे, कि हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो जो भी हमारे पास वस्तु होती है या फिर आकृति होती है, हम क्या करते हैं, उसकी सतह का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो हमारे लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक संपूर्ण और एक हमारे पास होता है वक्र। संपूर्ण में हम क्या करते हैं, जितनी भी सतह होती है उन सबका क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन वक्र में हम केवल कुछ ही सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास आकृति है बेलन की, तो जब हमें यहाँ पर इसमें संपूर्ण चाहिए तो हम तो क्या करेंगे, ये दोनों वृत्तों का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और बेलन का ये जो घुमावदार भाग है इसका भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लेकिन जब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिएगा तो हम केवल इस घुमावदार भाग का ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और जो भी हमारे पास क्षेत्रफल होता है ये वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। जैसे कि अब हम यहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ उदाहरण और भी हैं, गिफ्ट को पैक करना, दीवार को रंगना या फिर कटोरे को ढकना, जिसमें हम उसकी सतह को टच करते हैं। और जब हम क्या करते हैं, किसी ठोस वस्तु की बात करते हैं और वो क्या करती है, कोई स्थान घेरती है, तो हम उसे कहते हैं आयतन। और जो भी वो स्थान घेरती है, अगर मान लीजिए ये तो ठोस वस्तु है, अगर खोखली वस्तु क्या होगी, जैसे कि ये देखिए आकृति, इसमें क्या है कि यहाँ पर द्रव पदार्थ जो है वो भरा गया है। तो ये द्रव पदार्थ जो है वो जितना जगह घेरेगा, जितना स्थान घेरेगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। ठीक है। आयतन भी बोल सकते हैं आप खोखली वस्तु के लिए, या फिर आप उसको बोल सकते हैं धारिता। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है घन मीटर, या फिर आप उसे बोलते हैं घन सेंटीमीटर। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए स्थितियाँ, टैंक में पानी भरना, कटोरे में सूप की मात्रा, या फिर पैकेट के अंदर माचिसों की संख्या, जहाँ पर भी हमें क्या करना है, उसके अंदर जाना है, तो वो हमारे पास आयतन है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस वर्कशीट में कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं और इनके हमें यहाँ पर क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र भी दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास घनाभ, घन, लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय शंकु, गोला और अर्धगोले जो हैं, इनके हमारे पास आयतन। सबसे पहले तो आकृति बताई हुई है कि किस प्रकार की ये आकृतियाँ हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ इनके आयतन दिए हुए हैं, आयतन के सूत्र। फिर यहाँ पर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ये जितने भी आपके पास सूत्र हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनका हमें यहाँ पर उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्न स्थितियों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में नामित कीजिए। तो पहले भाग में आप देखो, यहाँ पर हमारे पास एक गिलास है और इस गिलास में द्रव पदार्थ भरा हुआ है। तो ये जो द्रव पदार्थ है ये क्या कर रहा है, अपनी जगह घेर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, आयतन। और इसके बाद आप दूसरा देखिए, यहाँ पर एक लड़का है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये ना गिफ्ट को पैक करने की कोशिश कर रहा है, ये ना गिफ्ट को पैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसकी सतह को छुएगा, तो यहाँ पर ये किसकी स्थिति है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ऐसे ही अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक आदमी है और वो दीवार को पेंट कर रहा है, पेंट कर रहा है, तो वो उसकी सतह को छुएगा। और जब वो उसकी सतह को छुएगा तो ये आपके पास किसकी स्थिति हो जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इसके बाद डी ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर एक मेज है जिसपे एक कपड़ा ढका हुआ है। तो ये कपड़ा क्या कर रहा है, इसकी सतह को छू रहा है। जब छू रहा है तो ये हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल की स्थिति होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आकृति है, इसमें एक टेम्पो ट्रक्स है और इसमें क्या है, कुछ डब्बे भरे जा रहे हैं। तो ये डब्बे क्या करेंगे, अंदर जाकर जो है अपनी जगह बनाएंगे। तो जब अपनी ये जगह बनाएंगे तो ये हमारे पास किसकी स्थिति होती है, आयतन की। और उसके बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट आकृति है, इसमें कुआं है और कुएं में से आदमी क्या कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है ना, और मिट्टी बाहर निकाल रहा है।
तो ये जो मिट्टी बाहर निकाल रहा है, तो एक मिट्टी अगर मान लो दोबारा हम इसके अंदर डाल देंगे तो वो अपनी जगह बना लेगी, तो यानी कि ये मिट्टी की जगह को खाली कर रहा है। तो ये हमारे पास किसकी स्थिति हो जाती है, आयतन की। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, जिसमें हमारे में क्या करना है कि कुछ आकृतियाँ दी हुई है और हमें इन आकृतियों के नाम बताने हैं। सबसे पहले है एक खुला गोल कटोरा। एक खुला गोल कटोरा यानी कि अर्ध गोला, गोले का आधा हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, अर्ध गोला। फिर है एक गोल कुआं। गोल कुआं जो है हमारे पास इस प्रकार की आकृति का होता है, और ये वाली आकृति हमारे पास किसकी होती है, बेलन की। फिर तीसरा है हमारे पास भुट्टा। भुट्टा जो होता है हमारे पास, हमने देखा है कि इसी प्रकार की आकृति का होता है ना, मतलब ऊपर से ऐसा होता है नुकीला और फिर नीचे से गोल होता हुआ जाता है। तो ये हमारे पास किसकी आकृति होती है, शंकु की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आकृति है घर का एक कमरा। घर का जो एक कमरा होता है उसमें हमारे पास 6 सतहें होती हैं, और 6 सतहें सबकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो वो हमारे पास किसकी आकृति होती है, घनाभ की। और उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा कैसा दिखता है, गोल, है ना। तो गोल हमें चंद्रमा दिखता है, तो चंद्रमा की आकृति कैसी हो जाती है, गोलाकार। इसके बाद यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला हम देखते हैं घन की सतह। घन जो होती है क्या होती है, माचिस के डिब्बे की तरह हमारे पास आकृति होती है, ठीक है। और जब हमारे पास ये आकृति इस प्रकार की होती है, तो यहाँ पे जो घन होता है उसकी हर एक सतह कैसी होती है, जिसकी चारों भुजा समान होती है। चारों भुजा समान यानी कि वो हमारे पास क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा है कि एक आयत को मोड़ने पर वह किसके आकार का होता है। तो बच्चे आप एक काम कीजिए, अपने जो भी आपके पास कॉपी है ना, उसका एक कागज़ लीजिए, कोई भी रफ पेपर, और आप क्या कीजिए, उसको मोड़ कर देखिए। आप मोड़ कर देखेंगे ना, तो आप देखेंगे वो ऐसे आपके पास एक खोखला गोला टाइप जो है आकृति बन जाती है, और वो लंबी होती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये आकृति हमारे पास किसकी होती है, बेलन की। इसके बाद तीसरे नंबर पे होता है हमारे पास ये एक लंबवर्तीय शंकु और उसका आधार। शंकु हमारे पास इस प्रकार का होता है, आधार हमारे पास ये होता है। तो आधार की आकृति कैसी होती है, वृत्त की आकृति। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।